विकास अपने मोहल्ले में कुछ नहीं हुआ है, जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है। खुलेआम बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये लोग खुलेआम जुमलेबाजी कर रहे हैं। सारी समस्या हम लोगों के लिए है। पीने जा रहे चाहे हमारा अगला और होगा अजय राय। मोदी कर दिया है, पब्लिक को हाय है, इसीलिए हम मोदी को योगी कर रहे हैं बाय बाय। जब बात बनारस में चुनाव की आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर ओर गूंजता है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, 2014 की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने जीत दर्ज की थी करीब 33% से। उसके बाद 2019 जब आया, प्रधानमंत्री मोदी का वोट प्रतिशत बढ़ा और 64%। ऐसे में यहाँ पर बनारस में मियां जी का मूड क्या है, उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं और फिलहाल मौजूदा सांसद से उनका क्या कुछ कहना है, कितने वो खुश हैं, कितना संतुष्ट है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के मौजूदा सांसद है, कितने खुश? थोड़ा सा भी खुश नहीं। ये हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, हमारे बनारस के संसद हैं। जहाँ से आना जाना होता है वीआईपी लोगों का, वही रोड तो इन्होंने बनाया। अब बुनकर तो नहीं है, जीएसटी लगा दिए, सारे बुनकर तबाह हो गए। यहाँ से बुनकर गुजरात जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं। यहाँ के बुनकर करीब 25% पलायन कर चुके हैं। देखिए, बुनकर का मुद्दा बनारस से कोई नया नहीं है। साल दर साल ये परेशानियां बुनकरों की जो है चलती आ रही है। ये मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन चुनावों में कहीं ना कहीं बुनकरों का मुद्दा जो है गायब लग रहा है। ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, कोई भी इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। आपको क्यों लग रहा है, ये क्या कारण है? ऐसी कोई बात नहीं है। विपक्ष बुनकर की बात आ गया है, जो पूरे हिंदुस्तान का महंगाई, बेरोजगारी, मेन मुद्दा तो ये है, महंगाई और बेरोजगारी। अब मोदी जी हो या मोदी जी के जितने मंत्री वगैरह हैं, ये खाली झूठ बोल को जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मोदी जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर पाकिस्तान। आज नौजवान लड़के पक्के घर में डिग्री रखे, इनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। किसान परेशान, परेशान, पूरा हिंदुस्तान महंगाई से एकदम परेशान। प्रतिशत प्रधानमंत्री मोदी का बढ़ रहा है चुनाव दर चुनाव, क्या मुसलमानों के समर्थन के बिना ये संभव है बनारस में? बनारस में मुसलमानों के बिना एक तरफा वोट पड़ेगा इस बार। एक तरफा वोट पड़ेगा। क्यों? तकलीफ है अपने को, बहुत चीज की परेशानी है। जैसे खुल के बताइए। जैसे रोजगार हो गया, विकास हो गया। विकास अपने मोहल्ले में कुछ नहीं हुआ है, जहाँ हुआ है वहाँ हुआ है। रोड बना है, कॉरिडोर बना है। बीजेपी तो कह रही है कि विकास हुआ है, बनारस की तस्वीर बदल दी गई है। कॉरिडोर बनने से गरीबों को क्या फायदा हुआ? कॉरिडोर बन जाने से गरीबों को क्या फायदा हुआ? 1% का ही फायदा हुआ तो हमको बताइए। अरे मैडम, विकास हुआ तो आप देख लें, आपको हम कहोगे पूरा गली गली दिखाते, विकास नहीं। और ये बताइए, विकास आप कारोबार नहीं रहेगा, इंसान भूखा मरेगा। ये विकास जो आपने किया है बाबत वाला, वो नहीं अच्छा जब तक कारोबार। मेरा कहना ये है मैम, बेरोजगारी यहाँ पे है, ठीक है, पहले तो रोजगार चलाइए। महंगाई तो इस कदर चरम छू रही है कि इंसान रोजगार ही नहीं क्या खाएगा। सिलेंडर पहले 400 का था, इस समय 1000-1100 चल रहा है। जब रोजगार नहीं है तो इंसान कहाँ से खरीदेगा? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई और बेरोजगारी तो मुद्दे ही इस समय प्रधानमंत्री। अच्छा ठीक है, बनारस जो है गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है, लेकिन ये जो पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, अच्छा आपको लग रहा है कि पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? खुलेआम बोल रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये लोग, खुलेआम जुमलेबाजी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की तो ये राजनीति कर रहे हैं। ये जो राजनीति हो रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे तो ही रही है। लेकिन सभी का ये कहना है, पार्टियों का ये कहना, हम कोई भेदभाव नहीं करे, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, सपा की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, खुलकर अपने इंटरव्यू में बोला है उन्होंने, कि हमने मस्जिदों के सारे स्पीकर उतरवा दिए हैं। 5 साल और ऐसा आएगा कि अजान किसी के कानों में सुनाई नहीं देगी। देखिए, ये सब आप लोग देखते हैं, दिखाते नहीं है आप लोग। रोड पे नमाज नहीं पढ़। अजान क्यों देखिए सबको सुनाना है? हमारी आत्मा सुन रही है, हम सुन रहे, क्या वो काफी नहीं है? अजान सुनाना नहीं है मैम, अजान ठीक है आपकी बात, हम सुन रहे हैं, हमारी आस्था सुन रही है, हम आपकी बात ठीक है मानते हैं। अजान सिर्फ होती है टाइम से कि इंसान को मालूम हो जाए, आपको कान में आवाज़ की, आप मस्जिद में आइए। इस लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर घेरा भी करके बजा आवाज़ दे सकते हैं।
लेकिन ये तो एकदम खत्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। जो नमाज लोग हम लोग जो नमाज होती है ईद की, ईद उल फित्र की जगह मिलती है हम लोग को रोड पर, वो भी बंद करवा दी उन्होंने कि नमाज रोड पर भी नहीं होगी, हमने बंद करवा दी। रोड पे क्यों नमाज पढ़ना, एक बात बताइए। कोई भी धार्मिक चाहे हिंदुओं के, मुसलमान के, हिंदुओं की बात कर ले, हनुमान चालीसा, मुसलमानों के अजान की बात कर ले, मुसलमान को ही क्यों रोका जाता है? नहीं ये दशहरा होता है, गलत सभी के लिए। नहीं नहीं, डीजे लेके जाते हैं, एक वन वे रोड चालू रहती है, वन वे कबाड़ियों कांवरियों लोग के लिए बंद चालू रहता है, एक के वन वे आम है। ये बताइए दुर्गा पूजा पर पंडाल लगता है, क्यों लगता है? मेरे लिए अजान 2 मिनट की होती है। क्या आपने कहा कि दिल में आज के आता है, तो क्या मंदिर में जो भजन होता है उसमें पीकर लगता है, तो उनके दिल में नहीं है? सिर्फ मुसलमान का पीकर अजान का सुनाता है, मंदिर में जो भजन होता है वो नहीं है। ये रोड पूरी छेक कर चले नहीं, ये दुर्गा पूजा पर पंडाल लगाएं, इनके लिए कोई दिक्कत। सारी समस्या हम लोगों के लिए है? ये क्या है? भेदभाव क्यों? आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? आप 80 उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है, आप सबका साथ सबका विकास, एक भी मुसलमान को इन्होंने टिकट दिया हो? एक भी संसदीय टिकट कोई को दिया? कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका विकास? बीजेपी तो कह रही है उत्तर प्रदेश में इस बार 80 के 80 जीतेगी। जी वो तो कह रहे हैं, वो तो 400 के पार लाएंगे, है वो तो 400 के पार है। बीजेपी तो बहुत कुछ कहती है। बीजेपी ने कहा था 2014 में अच्छे दिन आएंगे, हर हिंदुस्तान नागरिक के 15 लाख रुपया आएगा, किसान की 2022 में आय दुगुना हो जाएगी, हर आदमी को पक्का मकान दिया जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए, किसान 750 दिल्ली बॉर्डर पर शहीद हो गया, उनका मंगलसूत्र का मोदी जी को फिक्र नहीं है, मंगलसूत्र। और ये जो हमला पुलवामा में हुआ, इनको 400 के पार मालूम था, वहाँ आ गया इडियट, उनको नहीं मालूम था पहले से। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जो 400 का पार लगा रहे, बीजेपी की तरफ से 400 का पार नारा लगा रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि नाराजगी है कहीं ना कहीं। मुसलमानों के समर्थन के बिना क्या ये संभव हो जाएगा? सबका साथ सबका विकास बार बार नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सबका साथ विकास खाली विकास का रोटी खाने नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, ये दोनों अगर सही हो तो मोदी जी को कोई शिकायत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा ठीक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन दिल से बताइए, 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ बनारस में, दिल से बताइए। दिल से क्या बताएं, और आप लोगों के सामने नहीं है, जो सच्चाई रहती है वो नहीं दिखाता है। आप तो स्थानीय है ना, आप तो स्थानीय है, आपने शुरुआत से बनारस को देखा है, तो 10 सालों में बदलाव हुए, कुछ तो बदलाव हुए। बदलाव क्या बदला है? इंसान बदल गया, मतलब कि बेरोजगारी आ गई, आदमी है, ये सब दिखाएगा, जो सच्चाई रहेगी नहीं दिखाता है। सारे विपक्ष जितने तो हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टी है, सब ने ईवीएम के लिए मुद्दा उठाया। एक ही पार्टी क्यों कह रही सच्चाई है? अगर आप सच्चे होते तो ये कहते कि ठीक है जांच करा लीजिए, या ईवीएम से जांच करा लीजिए, क्यों बैन लगा हुआ है? 400 पार जब से जहाँ की ईवीएम मशीन तैयार हुई है वहाँ इलेक्शन होता है ईवीएम से? ये बता दीजिए हमको। जहाँ से उसका शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है, तो वहाँ तो नहीं ना इलेक्शन हो रहा है उसका ईवीएम से। चलिए आप सच्चाई पे नजर डालिए। ये बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं इस बार? बेरोजगारी महंगाई, बस बेरोजगारी महंगाई, हाँ। विकास रोटी खाने पेट में पत्थर बांध के चलेगा आदमी, विकास पैदा चलेगा। इतनी कड़ी धूप में आज बैठे हुए हैं, रोटी के लिए हम कहाँ का दौड़ रहे हैं? क्या ये सब नहीं दिखा रहा है लोगों को। बेरोजगार चाचा बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं चाचा? कह रहे हैं कि दिमाग लगाओ पढ़े में, अभी 18 साल बाद तुम लोग का नंबर है ये वोट देवे का। अच्छा हाँ, अभी तो है नहीं कि भीड़ लगाए जुटाई में। आपका तो नंबर है चाचा? हाँ, तब नहीं मुद्दा कुछ नहीं, हम लोग से ज्यादा के जाने वाला है। हाँ। आप लोग तो पूरे हिंदुस्तान घूम के सर्वे कर रही हैं, हालात तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, फिर भी आप लोग इंटरव्यू ले रही हो। आपके मन में क्या है बता दीजिए। मन में क्या है? मन में तो बेकारी है, बेबसी है, और क्या है? बेकारी है, बेबसी है, हम लोग कुछ कर भी कहाँ सकते हैं। नहीं खुश है सांसद से? कुछ नहीं नजर आ रहे, कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये बताइए बनारस का जो मुद्दा है बुनकरों का, बहुत बड़ी समस्या रही है, इस बार के चुनाव में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अरे कौन करेगा, कौन करेगा? हैं?
बुनकर की कौन सुन रहा है कि करेगा? हैं? अरे जो हम लोग को सब्सिडी ठीक है, मिलती आप रही, बोले कोई नहीं, हाँ बताइए बताइए। सब्सिडी जो मिल रही थी उन्होंने ये भी बंद कर दिया। हाँ, हैं? हाँ। ये आए बंद कर दिए, मुलायम सिंह दे रहे थे। मुलायम सिंह दे रहे हाँ बिल्कुल दे रहे थे। हम लोग को 65 रुपया लूम देना रहा, आप 420 रुपया दे रहे हैं। देखो कितना खतरनाक नंबर है, 420। सही आदमी को 420 बना दिए। हैं? अच्छा, देखिए, सही आदमी को बना। हाँ सही आदमी को 420, एक लूम पीछे 420 देना पड़ रहा है। एक पक्ष की बात हम तो करें, एक मुलायम सिंह जगह- यादव की बात कर रहे हैं। हाँ। इंडिया गठबंधन कितना कड़ी टक्कर इस बार दे सकता है प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन तो जीत रहा है, मगर जमीनी स्तर पर आप जीतने देंगे तो ने। आप जिताएंगे ना। हाँ, हम तो जिता ही रहे हैं, हमारा वोट तो जा ही रहा है, हमारा तो वोट जा ही रहा है, हमारा तो वोट जा ही रहा है, मुसलमान का तो वोट टोटल जा रहा है। आप समस्या बता रहे थे, आप मुद्दा बता रहे थे, मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, हम पीने जा रहे अभी चाय। हमारा अगला वोट पड़ेगा अजय राय। अच्छा, अजय राय जी को हम पीने जा रहे चाय, हमारा अगला वोट होगा अजय क्या राय। बात है? हाँ। मोदी कर दिया है, पब्लिक को हाय है, इसीलिए हम मोदी को योगी कर रहे हैं बाय बाय। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? और फिर आपसे ज्यादा ने हिंदुस्तान के बारे में कोई नहीं जान पाएगा। यहाँ हम लोग एक जगह स्थित हैं। देवे आप चाय लोग- दे। आप युवा हैं, आप युवा हैं, रोजगार तो मुद्दा है ही, इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे हैं? क्या बनारस में विकास नहीं हुआ? बीजेपी क्योंकि कह रही है विकास कहाँ हुआ है? समय जो है, समय परिवर्तन होता है। ये जो भी सरकार आएगी वो विकास देखिए, विकास की बात इसीलिए कह रहे हैं, विकास की बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी लगातार विकास का मुद्दा उठा रही है। ठीक है, विकास हुआ है, बनारस में विकास की बयार बही है। सरकार आने पहले भी कितनी अच्छे रोड दिन साइड में आएंगे, अच्छे बढ़ी दिन है। यही आए। हाँ, 200 अब तो अच्छा दिन पुरानी निकल रोड गया, है। पहले मंदिर का था, मंदिर बनकर तैयार हुआ, अब अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, ये बताइए यहाँ साफ सफाई होती है? अब अच्छे दिन आने ये बताइए यहाँ पे साफ सफाई होती है? हैं? यहाँ पे साफ सफाई होती है? साफ सफाई ठीक है, सब ठीक है, साफ सफाई ठीक सफाई है। हो रही है। अब कुछ नहीं आएगा तो लूम बंद हो गया, एकदम साफ सफाई हो गया, जब कारखाना सफा हो गया। ठंडा पानी बंद हो गया। बता दिया कि जहाँ से वीआईपी लोग आते हैं वहीं विकास बढ़िया हुआ, बाकी गली गुच्ची मोहल्ले में विकास उतना नहीं है, उतना नहीं हुआ है। आप वहाँ हुआ है विकास, जहाँ से ये वीआईपी आते हैं आपको गली गुच्ची कौन दिखाते हैं। अब विकास का जहाँ तक मसला है मैडम, जब हम लोग छोटे छोटे रहे तो आसमान में कोई हवाई जहाज दिखता रहा तो पूरे घर वाले देखते रहे हवाई जहाज आ रहा है। तो वक्त बदलता है तो सारी चीजें बदलेगी। ट्रेन है, इस बार बदलाव होगा क्या बनारस में? बनारस में बिल्कुल बदलाव होगा। मोदी जी अब की जाएंगे, जो बार बार उनकी तमन्ना है कि मैं तो खाली हाथ आया हूँ, खाली झोला लेकर जाए, अब की वो खाली झोला लेकर गुजरात जाने वाले। और देखिए 18 घंटा मोदी जी 10 साल काम किए, कुछ आराम करने दीजिए। उम्र हो गई उनकी, 73 साल की उम्र, 74 की हो गई है, तो अब की वो झोला उठाएंगे, चले जाएंगे गुजरात। अब उनको तो जाना अब कितना है, गुजरात कौन भेजेगा? और हम लोग जनता भेजेगी, और कौन भेजेगा? है जनता ही, जनता इनको बुलाई थी, जनता भेजेगी। जनता ने बुलाया, जनता भेजेगी। हाँ, जनता ठीक ने बुलाई है, थी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मैं काशी आया नहीं, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। इस बार उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। गोद ले लिया मतलब आप गंगा जी के हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी के बच्चों जैसी भाषा होगी, हाँ, छोटे जैसी। हाँ, उनकी भाषा की कोई मर्यादा नहीं रहेगी। हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज, 2014 में जब आए तो वो जुमला दिए थे 15 लाख का, कि एक एक लोग के खाते में 15-15 लाख रुपए आइए, एक एक लोग के खाते में 15 लाख आइए, और अभी तक कोई के खाते में 1 रुपया नहीं आवा, 1 रुपया नहीं आवा। पहला जुमला। दूसरा जो है कि बनारसियन के अलग ठग दिए मोदी जी। गैस सिलेंडर में 450 का। स्मृति ईरानी जो है उनकी रोड पर बैठ के धरना प्रदर्शन करत रही। अब वो कहाँ गई स्मृति ईरानी, जो 1300 रुपये में जो है चीनी दे रही थी अपने शहर लोकसभा क्षेत्र में। अब वहाँ के लोगों को तो ठगे ही ठगे, पूरे हिंदुस्तान को इन लोगों ने मिलकर ठगा है। उसके बावजूद जो है 15 लाख नहीं मिला, उसको बाद में कह रहे वो जुमला है। अब कह रहे हैं कि माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया। अभी एक को शहर बनारस में गोद लिए थे, एक शहर बनारस में, पता नहीं चला वो गोद लिए तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कंडीशन ही नहीं मालूम हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान भी, बहुत बड़ा बयान ये है, आप जरा इधर आ जाइए। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का एक और बहुत बड़ा बयान कि अयोध्या झांकी है
काशी मथुरा बाकी है। ठीक है। ये तो एक समुदाय एक वर्ग को खुश करने के लिए बयान है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा ये दूसरे समाज को दबाने का काम है। कहीं ना कहीं एक तरह से ये धमका रहे हैं और कुछ है नहीं, वो धमकियां हैं। तो एक जो प्रधानमंत्री वो सबके प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों के एक एक व्यक्ति के जो वो प्रधानमंत्री हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी सम्मान भी करता हूँ क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। हम बुनकरों का हम बुनकरों ने हमेशा उनका सम्मान किया और करेंगे। वो भले ही हमारे समाज का वो सम्मान करे या ना करे, कभी घुसपैठिया बताते हैं हमें, कभी हमको आतंकवादी बताते हैं। चुनाव में बुनकरों को लेकर क्यों नहीं बात हो रही? ये बुनकर समाज का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में। बनारस की जो गंगा जमुनी तहजीब है इस देश में जो है, गंगा जमुनी की तहजीब की मिसाल दी जाती है। बनारस तस्वीरें भी हमने देखी है, जब प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होता है, हम देखे हैं कि अल्पसंख्यकों में से भी कई लोग होते हैं, खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं बनारस में। वो तस्वीरें भी हमने देखी है। लेकिन आपके मन में, क्योंकि शिकायतें तो होती है, देखिए हमेशा हर चीज अच्छी नहीं हो सकती या फिर हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, शिकायतें भी बहुत है। शिकायतें क्या है? इसके साथ ही ज्ञानव्यापी मुद्दा जो उठा है, इस पर आप क्या सोचते हैं चाचा? पहले बताइए, गंगा यमुना तहजीब आज 500 से यहाँ चल रही है, हिंदू मुसलमान एकता। आज मोदी जी 500 साल एकता को बिखारना चाहते, योगी जी मोदी जी। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों के घर ईद का त्योहार पड़ता है तो हिंदू भाई आते हैं हमारे यहाँ, नाश्ता पानी सेवैया खाते हैं। उनके यहाँ होली पड़ती है, हम लोग जाते हैं उनके यहाँ नाश्ता पानी, दीपावली पर जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। ये तहजीब जो ताना बाना वाला है, अभी बताइए अकेले मोदी हो या योगी जी हो, मोदी जी हो या योगी जी हो, क्या बनारस की वो तहजीब बिगाड़ सकते हैं? वो कभी नहीं बिगाड़ेंगे। वो सिर्फ पेपर में रहेगा, टीवी में रहेगा। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब बिगाड़ने वाला कोई है नहीं, और जो बिगाड़ेगा वो खुद गड्ढे में जाएगा। इतना बता दे रहे हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ भेदभाव की बात कर रहे हैं कि सरकार से भेदभाव को लेकर शिकायतें, लेकिन आप ही के समुदाय के लोग हैं, कई लोगों से हमने बात की है, उनका कहना है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, इस बार मोदी सरकार आएगा। कुछ भी नहीं किए हैं, कुछ भी करवे नहीं किए हैं। ये सिर्फ पकड़ा रहे हैं और आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जनता को एकदम बेवकूफ हम चुके हैं, सारी जनता को एक तरफ कर रहे हैं। ये हर यहाँ गाँव में भाषण दे रहे हैं। अभी ये जो कोविड का लक्षण हो रहा है, ये यहाँ भी भाषण दे रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अभी ये योगी ने एक जगह इंटरव्यू वो भाषण दिया था, वहाँ पर बोला कि हमने मुसलमानों का स्पीकर उतरवा दिया। क्यों उतरवा दिया? हमने मुसलमान को नमाज पढ़ने से रोड पर मना कर दिया। वो एक तरफा काम कर रहे हैं कि दो तरफा काम कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? वो ये हमारे वो मुख्यमंत्री है ना कि कुछ और हैं। हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। हम पाकिस्तान करोड़ा लेके जाएंगे, भीख मांगेंगे? अगर हमने कहा लिया तो वो कहाँ जाएंगे भीख मांगने के लिए? वो कहाँ भीख मांगेंगे? हम तो मांग लेंगे, हमारे लिए है इसलिए मांग लेंगे। आप कहाँ जाएंगे मांगने के लिए? अगर हम उतारू होकर जनता के पास तो चुनने के लिए हक है और इसीलिए चुनाव भी होता है, और 1 जून का समय है जब जनता अपना फैसला जो है पेटी में कैद करेगी। आपका क्या कहना है? कि क्योंकि कई लोग हैं जिनका ये कहना है कि काम कर रहे हैं मोदी जी, और इस बार 400 का पार जो नारा लगाया गया, चुनावी भाषण है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो मुख्यमंत्री जी का, पहली जो भाषण में भी इनको अपनी मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जनता को ये जो है मस्जिद और मंदिर से नहीं है, जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मूलभूत जो जरूरत है वो चाहिए। आप इन चीजों से भटका के आप चले जाते भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इन तमाम तरह की बातें आपके मुंह से निकलती है। कभी आप मन की बात करते हैं, कभी जनता के मन की बात आप सुनेंगे? आप जब चले आते हैं मन की बात सुना देते रहे, आप तो थोप देते, सुना नहीं रहे, आप थोप के चले जाते हैं। कभी आप जनता के मन की बात तो सुनिए कि जनता कहाँ परेशान है, क्या इनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए। मदरसों के क्या हाल है? यहाँ पे काम हुआ है? मदरसों की देखिए जो हाल पहले पूर्वी सरकार में थी वही हाल आज भी है। बेहतर व्यवस्था जितनी थी व्यवस्था वही आज भी है। इन पे कुछ भी नया इस सरकार 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। 10 साल पहले जो थी व्यवस्थाएं वही आज भी व्यवस्था 10 साल पहले काम किया था। 10 साल पहले पूर्वी सरकार जो थी उसी की सरकार में जो कार्य हुआ है। तो जनता ने सरकार क्यों बदल दी? जनता देखिए 10 साल पहले 2004 के चुनाव में झांसे में आ गई, 15 लाख के झांसे में आ गई। जो झांसे में क्या इन्होंने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। इस झांसे ये विकास जो है नारा, ये विकास जुमला ही रह गया। सबका साथ जुमला बोला गया ना, 15 लाख रुपया सबका साथ सबका विकास जुमला रह गया। पहली चीज, अच्छे दिन का वादा किया था, क्या यही अच्छे दिन है? हमारी मणिपुर में महिलाओं के साथ देखिए आपने बलात्कार करके उन लोगों को नंगी दौड़ाए गए। बनारस के BHU जो है कैंपस के अंदर IT के जो छात्र थे, वो BHU के जो
चाचा मुद्दे क्या होते हैं? क्योंकि जो महिलाओं के साथ जो काम किए वो भाजपा IT सेल के थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आप गोदौलिया चौराहे पर देख लीजिए, दरोगा को दौड़ा कर ये भाजपाई पीटे और 307 में मुकदमा होगा और 2 दिन में जमानत होगी। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, घर बुलडोजर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अरे ये भाजपाई गुंडे हो गए हैं और जब चाहते हैं जहां चाहते हैं अपनी तरह से ये कार्रवाई करवाते प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा। जब चाहते हैं जिनको घर चाहते हैं वो बुलडोजर चलवाते हैं, जिनके घर चाहते हैं वो ईडी बेचते हैं, CBI चलिए, बहुत नाराजगी है यहाँ के लोगों में, हालांकि क्योंकि देखिए जनता अपना जवाब जो है 1 जून को देगी, क्योंकि देखिए सभी के मुद्दे और सभी का हक है अपना मुद्दा उठाने का, और क्योंकि आप अपने मुद्दों पर वोट दे सकते हैं, अपने सांसद चुन सकते हैं, और इसीलिए News 1 इंडिया लगातार अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और अपना भविष्य सुधारे। कैमरा पर्सन रजा के साथ शालिनी पटनायक, News 1 इंडिया।